तो आज अपन चर्चा करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अपने पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, उनमें कौन कौन से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे और कौन कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल में अपने पास जनरली कितने आएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं, कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसके अंदर। और ये जो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स होते हैं वो सभी 90 डिग्री के एंगल पे होंगे एक दूसरे से। जो पास वाला लिगेंड होगा उससे जो बॉन्ड एंगल होगा उनका कितना होगा? 90 डिग्री का। अब अपन बात करते हैं MA6 इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स है। यदि किसी मेटल के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड जुड़े हुए हों तो उसमें कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगी अगर वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में है। 5 एक प्रकार के मोनोडेंटेट लिगेंड हो और 6ठा मोनोडेंटेट लिगेंड अलग हो तो उसमें भी कोई स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यदि अपने पास किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 मोनोडेंटेट लिगेंड एक प्रकार के हों और 2 दूसरे प्रकार के हों, जिसको अपन MA4B2 कॉम्प्लेक्स कहेंगे, तो उसके 2 स्टीरियो आइसोमर्स बनने की संभावना है। अब स्टीरियो आइसोमर्स बनाते समय सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में फिर देखना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित कर सकता है। तो सबसे पहले अपन ज्योमेट्रिकल की बात करेंगे। तो देखो ज्योमेट्रिकल में अपने पास जो कम संख्या में मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं उनको एक बार सिस ट्रांस में लगा के देखें। तो देखो एक बार मैंने ट्रांस में लगा दिया, यहाँ पे B2 का मतलब 2 Cl हो गए, तो एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, इसको तो अपन ट्रांस आइसोमर कहते हैं। इसमें अपने पास जो दोनों Cl हैं वो 90 के एंगल पे, यहाँ 180 के एंगल पे है, यहाँ 90 के एंगल, तो ये सिस आइसोमर है अपने पास। और बाकी लिगेंड्स को अपन अरेंज कर ही देंगे। इसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो कितने होंगे? इस प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस के 2, एक सिस और एक ये ट्रांस वाला। अब याद रखना इन 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे या कोई सा एक? तो इसको फास्टली पहचानने का तरीका है कि यदि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 मोनोडेंटेट लिगेंड, किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 मोनोडेंटेट लिगेंड यदि 180 डिग्री के एंगल पे हैं, 180 डिग्री के एंगल पे हैं, तो वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, अर्थात वो अकायरल होगा। तो देखो ये भी अकायरल होगा, 2 समान प्रकार के लिगेंड 180 पे हैं, इधर भी 180 पे हैं। आपको तो कोई से भी 2 लिगेंड दिख जाए 180 के एंगल पे तो समझ जाना वो 100% क्या होगा? अकायरल होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। इसमें देखो दोनों Cl तो 180 पे नहीं है, लेकिन ये 2 अमोनिया 180 के एंगल पे, तो समझ जाइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अर्थात ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। अतः हम कह सकते हैं MA4B2 प्रकार के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। एक ट्रांस आइसोमर बनता है और एक सिस आइसोमर बनता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। अब अपन बात करते हैं जब किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 मोनोडेंटेट लिगेंड एक प्रकार के हों और 3 दूसरे प्रकार के हों, या था MA3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, तो इसके 2 आइसोमर बनते हैं। याद रखना इसके 2 आइसोमर, और वो कौन से बना रहे हैं? सबसे पहले अपने को याद रखना है, पहले अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाएंगे। तो देखो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं? एक तो फेशियल आइसोमर होता है और एक होता है मेरिडोनियल। तो अपन फेशियल किसको कहते हैं और मेरिडोनियल किसको कहते हैं? तो याद रखना जब 3 मोनोडेंटेट लिगेंड जो एक प्रकार के हैं वो तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे हों, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के एक ट्रायंगुलर फेस पे हों, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के एक ट्रायंगुलर फेस पे हों, और जो रिमेनिंग अपने पास 3 हैं वो किसी अन्य ट्रायंगुलर फेस पे हों, तो समझ जाना वो फेशियल आइसोमर कहलाएगा, वो सिस आइसोमर कहलाएगा, वो 1, 2, 3 आइसोमर कहलाएगा। लेकिन जब अपने पास 2 समान लिगेंड 180 पे चले जाएं, जैसे Cl और ये Cl, इधर ये अमोनिया और ये अमोनिया, तो समझ जाना वो कहलाएगा ट्रांस आइसोमर अथवा मेरिडोनियल आइसोमर अथवा 1, 2 का 4 आइसोमर। तो ये आइसोमर्स अपने पास से बन जाएंगे। अब इनमें देखते हैं, देखें कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो इसमें तो
Cl के सामने Cl है, NH3 के सामने NH3, इट मीन्स ये तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। कौन से वाला? मेरीडोनियल आइसोमर वाला। अब जरा इसकी देखते हैं कहानी, ये क्या कहता है कि ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा या नहीं। कौन सा? फेशियल वाला। तो देखो फेशियल वाले में यदि हम इन दोनों क्लोरीन और इन दोनों अमोनिया के बीच से क्या गुजार दें, एक प्लेन गुजार दें, ये देखो ये प्लेन गुजार दें अपन, दोनों क्लोरीन और दोनों अमोनिया के बीच से, तो ऊपर से जब नीचे की तरफ प्लेन गुजारेंगे तो ये NH3 और ये Cl तो कट जाएगा, Cl का मिरर इमेज Cl बन गया, इधर NH3 का मिरर इमेज NH3 बन गया। इट मीन्स जो फेशियल आइसोमर है वो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात Ma3B3 टाइप के जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करते हैं, और दो ही आइसोमर बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी, एक फेशियल और एक मेरीडोनियल। अब जरा बात करते हैं MAA का होल ट्वाइस X2, यानी ये AA एक साथ लिखा है, इसका मतलब ये बाइडेंटेट लिगेंड है और सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड कितने ले लिए अपन ने? 2, और ये 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है अपने पास, X2 का मतलब 2 मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसके 2 आइसोमर बन सकते हैं, एक अपन ट्रांस बनाएंगे जिसमें X और X ट्रांस है, और एक अपन सिस बनाएंगे जिसमें X और X सिस है। इसका मतलब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? 2 ही बनेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, या दोनों ही शो करेंगे? तो सबसे पहले प्लेन देखते हैं। चूंकि इसमें तो 2 मोनोडेंटेट लिगेंड एक दूसरे के 180 पे हैं, इट मीन्स ये तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, अर्थात ये क्या होगा अपने पास? अकायरल। जरा इसकी बात करते हैं अपन, तो इसमें क्या होता है अपने पास? कोई प्लेन दिखती है क्या कहीं से? देखो कहीं से भी नहीं दिख रही है, अपने को याद रखना कि ऐसा कहीं से कोई प्लेन नहीं जा रहा इसमें जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इसलिए ये क्या हो गया? कायरल। तो हम क्या कह सकते हैं, यदि इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है तो उसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, 2 तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, और ज्योमेट्रिकल के अंदर जो सिस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और प्रदर्शित करता है, यानी ये और इसका मिरर इमेज, ये वाला और इसका मिरर इमेज, तो 2 ये हो जाएंगे, तीसरा ये, तो 3 आइसोमर्स बन जाएंगे इस वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। तो जो पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो कितने हो जाएंगे इसके? 3 हो जाएंगे। ये एक एग्जांपल दे रखा है, इसके आप स्ट्रक्चर्स घर पे ड्रॉ करने की कोशिश करना। इसी तरह से इसमें तो देखो दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड समान थे, इस बार अपन ने क्या काम किया? दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड डिफरेंट ले लिए। डिफरेंट लेने पर भी अपने पास जो ऊपर वाले में आइसोमरिज्म आई थी, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 है, तो वही 3 बनेंगे, यानी एक ट्रांस बनेगा जो ये रहा, एक सिस बनेगा और एक सिस का मिरर इमेज। इसमें भी कहीं से कोई प्लेन नहीं जा रही है। अब जरा इसमें देखेंगे सर एक्स के सामने तो एक्स नहीं है वाई है, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये अकायरल होगा? अगर इधर से कोई प्लेन नहीं जा रही है तो हम इधर से गुजारेंगे, देखो ये यहां से गुजारने की कोशिश करेंगे, तो ए के सामने ए, इधर ए के सामने ए, और ये प्लेन ऊपर से नीचे जा रही है तो एक्स भी कट गया और वाई भी कट गया। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा अपने पास? अकायरल हो जाएगा। तो इसके भी कितने आइसोमर्स बन गए अपने पास? 3 स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। कितने? 3। अब अपन बात करते हैं, एक तो बाइडेंटेट लिगेंड ले लें और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड एक तरह के और 2 मोनोडेंटेट लिगेंड दूसरे तरह के ले लेते हैं, तब कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे? तो देखो एक बाइडेंटेट लिगेंड को तो आप फिक्स कर दीजिए, जैसे ये बाइडेंटेट लिगेंड अपने पास, तो इसको तो अपन ने ये फिक्स कर दिया, ये देखो ये बाइडेंटेट लिगेंड रहा, ये इधर बाइडेंटेट लिगेंड रहा और ये इधर बाइडेंटेट लिगेंड रहा। बाकी X2 और Y2 को एक बार सभी को सिस लगाएं तो ये वाला आ गया अपने पास, सभी को सिस लगा दिया। एक बार X और X को ट्रांस रखें, ये X और X को ट्रांस रख दिया। एक बार Y और Y को ट्रांस रखें, ये Y और Y को ट्रांस रख दिया। जब X और X को ट्रांस रखा तो Y Y सिस आ गए, और जब Y और Y को ट्रांस रखा तो X X सिस आ गए। अर्थात इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? 3। अब जरा इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित कर सकता है। तो देखो ये Y और Y ट्रांस है, नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता, अर्थात ये दोनों के दोनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब जरा फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, इसमें कहीं से कोई प्लेन नहीं जा रही, हम कहीं से इसको 2 भागों में विभाजित नहीं कर सकते। इट मीन्स ये क्या होगा अपने पास? कायरल हो जाएगा। तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 तो ज्योमेट्रिकल, और ज्योमेट्रिकल में जो एक सिस वाला है
उसका मिरर इमेज और काउंट होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास है, 4 स्टीरियो आइसोमर्स बन जाएंगे। अब अपन बात करते हैं MAA का होल थ्राइस, यानी 3 मोनोडेंटेट बाइडेंटेट लिगेंड ले लिए और वो भी सिमेट्रिक वाले हैं। कैसे? सिमेट्रिक बाइडेंट, जैसे इथाइलिन डाइमीन है, ये सिमेट्रिक है, ऑक्सिलेटो लिगेंड है, ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है और ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होता है। और दूसरे शब्दों में ये कहें कि इसमें न तो कहीं इन्वर्जन सेंटर है और न ही कहीं से कोई प्लेन जा रही है। इट मीन्स ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा। तो इसके कितने आइसोमर्स बन जाएंगे, 2। ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया वो और इसका मिरर इमेज, तो 2 आइसोमर्स बन जाएंगे अपने पास। लेकिन यदि अपन ने जो बाइडेंटेट लिगेंड है उसको क्या ले लिया, एसिमेट्रिक ले लिया, तो 3 एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड जोड़ दिए अपन ने मेटल के। तो मेटल के 3 एसिमेट्रिक बाइडेंटेट लिगेंड जोड़ने पर हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। 2 ज्योमेट्रिकल में देखो, ये तो पहले वाला सिस का मतलब याद रखना वही जो सेम टर्मिनल से उनके बीच में 90 का एंगल आएगा। तो देखो ये बी और ये बी, इनके बीच में कितने का एंगल है, 90 का। इसी तरह से ये वाला जो है अपने पास ये ए और ये ए, इन तीनों में 90 का एंगल है। तो ये भी क्या हो गया अपने पास है, सिस की स्थिति में आ गए। तो ये सिस आइसोमर हो गया। और आपको पता है ये अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होगा। या दूसरी तरीके से देखें अपन, इसमें न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, न ही इसमें इन्वर्जन सेंटर है, इसलिए कैसा हो जाएगा अपने पास, कायरल। इसी का अपन ट्रांस रूप इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, बी के सामने बी बना दिया और ए के सामने अपन क्या लेके आ गए, ए लेके आ गए। बाकी ए और बी ऊपर नीचे बच जाएंगे, ये कहीं पे बचो। तो ए के सामने ए, बी के सामने बी, बाकी तो ए के सामने बी बचेगा। तो ये आइसोमर कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। और ट्रांस में देखो ए के सामने बी है, अर्थात यहाँ इन्वर्जन सेंटर की संभावना नहीं है। अब आप देखोगे सर यहाँ बी के सामने बी आ गया, ये मोनोडेंटेट लिगेंड नहीं है, बाइडेंटेट लिगेंड है। इस कारण से इसमें क्या नहीं आ रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। कभी आप सोच लो कि बी के सामने बी है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये जो टुकड़ा है अपने पास, ये वाला, इसका मिरर में इस साइड में नहीं बन सकता, इस साइड में है ही नहीं कोई लिगेंड। इसीलिए MAB का होल थ्राइस M के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के जो ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्स हैं वो क्या करते हैं, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएंगे और दोनों के दोनों ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे। तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यदि अपने पास किसी मेटल के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड जो अलग अलग प्रकार के हैं वो जुड़ जाएंगे तो अपने को 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्राप्त होंगे। और याद रखना 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सब के सब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित करेंगे। तो टोटल जो स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब MA2 B2 C2 इसको देखते हैं। तो एक बार सबको ट्रांस रख देना, एक बार सबको ट्रांस रख देना। तो सबको ट्रांस रखने वाला तो अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, ये वाला। एक बार 2 लिगेंड्स को, 2 प्रकार के लिगेंड्स को तो सिस में रखो, एक को ट्रांस में रखो। जैसे यहाँ ए और ए को तो आपने क्या कर दिया, ट्रांस में, बाकी ये दोनों सिस हैं। यहाँ बी और बी को क्या कर दिया, ट्रांस में, ये दोनों सिस हैं। यहाँ सी और सी को क्या कर दिया आपने, ट्रांस में, ये दोनों सिस में। एक बार सभी को सिस में रख देते हैं। ये देखो इधर, ये सिस में है, ये सिस में है, ये भी सिस में है। तो अपने पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए, 5। और जो फर्स्ट वाला है उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इन्वर्जन सेंटर नहीं है, तो ये क्या हो गया, कायरल। तो जो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या है वो कितनी हो जाएगी अपने पास से, 6 हो जाएगी। इसी तरह से आप MA3BCD टाइप के ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस देख सकते हो। तो इसके स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। तो टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो कितने हो गए, 4। और जो फर्स्ट वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और प्रदर्शित करेगा, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। इसी तरह से MA3B2C ऊपर वाले की तरह ही हम ड्रॉ कर देंगे। तो इसके जो अपने पास है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3। ये देखो, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। और तीनों में ही क्या है अपने पास, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने के कारण तीनों के तीनों ही क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, अर्थात अकायरल होंगे।
तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है अपने पास, ये सिर्फ कौन सी आइसोमरिज्म प्रदर्शित कर रहा है? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्रदर्शित कर रहा है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि जब किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में दो मोनोडेंटेट लिगेंड ट्रांसपोजिशन पे हो तो वह कॉम्प्लेक्स 100% क्या होगा? अकायरल होगा। तो ये याद रखना, दो मोनोडेंटेट लिगेंड जब ट्रांसपोजिशन पे हो 180 डिग्री के एंगल पे हो तो वो हमेशा क्या होगा? अकायरल होगा। अब अगले लेक्चर में अपन इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।